आज की कहानी का नाम है चतुर खरगोश और शेर। सुंदरबन के जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा ताकतवर था। चलते फिरते जानवरों को कभी भी मारकर खा जाता था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर उससे डर कर रहते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मीटिंग बुलाई और इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, इस पर सभी ने सलाह की। तब उनको एक उपाय सूझा। अगले दिन सभी जानवरों की तरफ से एक लोमड़ी शेर के पास जाकर बोली, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। हम चाहते हैं कि आपको शिकार में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आपके भोजन के लिए रोज एक जानवर आपकी सेवा में आता रहेगा। शेर ने बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन यह ध्यान रखना, जिस भी दिन मेरे भोजन में देरी हुई, मैं सब जानवरों को मार डालूंगा। सब जानवर बोले, जी महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। समझौता होने के बाद सब जानवर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। रोज एक एक जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक कुआं देखा। उसने उस कुएं में झांककर देखा तो खरगोश को कुएं में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। तभी उसको एक तरकीब सूझी। खरगोश धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से से लाल होकर बैठा था। शेर ने खरगोश से कहा, क्यों रे छोटे खरगोश, तू इतना देरी से क्यों आया है? क्या तुझे मेरा डर नहीं? खरगोश बोला, महाराज, गुस्सा मत होइए। आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं दे दें, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लें। शेर गरज के बोला, बोल, क्या बोलना है? खरगोश बोला, महाराज, मैं घर से तो ठीक समय से निकला था, परंतु रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने मुझे वहीं रोक लिया और वो मुझसे कहने लगा कि आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ और जंगल के सभी जानवर मेरे अधीन हैं। तब मैंने उससे कहा कि इस जंगल में शेर राजा पहले से ही हैं, तो उसने बोला कि मैं उस शेर को मार दूंगा क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो मैंने कहा कि हमारे महाराज ज़्यादा ताकतवर हैं और मैं अभी उनको बुलाकर लाता हूँ। तब मैं वहाँ से भागकर आपको बुलाने आया हूँ। चलिए महाराज, और उस दूसरे शेर को बता दो कि आप ज़्यादा ताकतवर हैं और इस जंगल के राजा हैं। यह सुनकर शेर को एकदम गुस्सा आ गया और हुंकार भरते हुए शेर बोला, अच्छा, उसकी यह हिम्मत, चलो मेरे साथ, उसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। खरगोश रास्ता दिखाने के लिए शेर के आगे चलने लगा। वह शेर को उसी कुएं के पास ले गया। खरगोश बोला, महाराज, अभी अभी तो वो यहीं था, लगता है आपके डर से कहीं छिप गया है। देखता हूँ कहीं इस कुएं में तो नहीं छिप गया। ऐसा कहकर खरगोश कुएं में झांकने लगा। थोड़ी देर कुएं में झांकने के बाद खरगोश बोला, महाराज, वह शेर आपके डर से इस कुएं में छुपा हुआ है, आओ आप खुद देख लो। शेर कुएं में झांकने लगा। शेर को कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी तो शेर ने उसको दूसरा शेर समझा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। कुएं में शेर की दहाड़ गूंजने लगी और उसे खुद की आवाज़ वापस सुनाई दी। तो शेर को विश्वास हो गया कि यह दूसरे शेर की आवाज़ है, इसलिए वो गुस्से से अपनी परछाई के ऊपर कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश खुश होकर घर लौट आया। उसने यह घटना सब जानवरों को बुलाकर सुना दी। शेर के मरने की खबर सुनकर सब जानवर खुशी से नाचने कूदने लगे। सबने मिलकर खरगोश को अपना राजा मान लिया। उसने सब जानवरों को बोला, जो काम ताकत से नहीं हो सकता, उसे हम दिमाग से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि बड़े से बड़े संकट को भी हम धैर्य और बुद्धिमानी से दूर कर सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।